हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीसी 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का चैप्टर 18 हम कवर कर चुके हैं और 18 चैप्टर जो हमारा था वो रिलेट करता था हमारा सेशन ट्रायल से। मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर 4 टाइप की ट्रायल पढ़ने वाले हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। तो सेशन ट्रायल हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 225 225 से 237 तक हमारा सेशन ट्रायल था। सेशन ट्रायल चैप्टर 18 में दिया गया है और आज हम उससे आगे नेक्स्ट ट्रायल पढ़ने जा रहे हैं और वो ट्रायल है हमारी वारंट ट्रायल। चैप्टर 19 में वारंट ट्रायल दी गई है। ये है वारंट केसेस पे जो ट्रायल होती है उसके बारे में। तो ये जो चैप्टर है 19 जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी 2 भागों में डिवाइडेड है। और वो कैसे है कि यहां पर जैसा कि मैंने लिख रखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, केस इंस्टीट्यूट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। एक तो उन केसेज की ट्रायल जो कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है, वारंट के वे मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है, तो उनकी ट्रायल किस तरीके से चलेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न हैं उन केसेस की जो वारंट मामले हैं और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न संस्थित किए गए हैं, उनकी ट्रायल किस प्रकार चलेगी। तो ये ट्रायल दोनों हमने इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद हम उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले हैं समन ट्रायल और उससे बाद में हम देखेंगे समरी ट्रायल। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वारंट ट्रायल के साथ में। ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट केसेस की ट्रायल किस प्रकार होगी। तो सबसे पहला मैंने जैसे बताया कि 2 भागों में डिवाइड है, तो सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे और ये पूरा जो चैप्टर है ये आपका 238 सेक्शन 238 से 259 तक 249 तक जाएगा और 250 से हम उसके आगे समन ट्रायल को पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला हमारा क्या है टॉपिक, केसेस इंस्टीट्यूट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। जो पुलिस रिपोर्ट पर जो केसेस इंस्टीट्यूट किए गए हैं उनकी ट्रायल किस तरीके से चलेगी और वो ट्रायल हमें दी गई है सेक्शन 238 से लेके 243 238 से लेके 243 सेक्शन तक हमें वारंट ट्रायल जो कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 प्रकार किस तरीके से हैं। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, डेफिनेशन में देखा था कि कुछ मामले तो क्या होते हैं, सीधा एफआईआर पर चले जाते हैं कि कोई क्रिमिनल मामला हुआ और हम उसकी एफआईआर लॉन्च करने चले गए कि हाँ फलां जगह किसी की हत्या हो गई है, मान लिया। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां पुलिस के पास ना जाकर क्या कर दिया जाता है, सीधा मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं और ये कह दिया जाता है वहां पर ये प्रोसेस, ये कांड या ये घटना हो चुकी है, तो वहां मजिस्ट्रेट उसको आदेश दे देगा करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश दे देगा या इंक्वायरी करेगा। तो हम आज इसको देख रहे हैं। तो सेक्शन सबसे पहला हमारा कौन सा है, सेक्शन 238 कंप्लेंट्स विद सेक्शन 207। जैसे ही हमने, याद होगा आपको, हमने लास्ट सेशन वीडियो में हमने देखा था जो सेशन ट्रायल थी, तो सेशन ट्रायल कौन शुरुआत कर रहा था उसकी, उसमें सबसे पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो मामले को ला रहा था न्यायालय के सामने और वहां पर सबसे पहले 209 की कार्यवाही पूरी करनी थी। तो उसी तरीके से सेशन ट्रायल में करवा चुकी हूं, आप मेरे लास्ट वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं। तो वहां पे जैसे सेक्शन
209 को पहले पूर्ति करने के बाद में 2 to 5 पर हम आए हैं। तो यहां पर भी क्या है, सेक्शन 207 की पूर्ति करनी है। और वो क्या है सेक्शन 207? वो क्या कहता है कि जो अभियुक्त है उसको एफआईआर की कॉपी, ये सब कुछ, और क्या क्या पुलिस रिपोर्ट है उसकी प्रतिलिपि देने के बाद में ही वो शुरू होगी। अभियुक्त को जो पुलिस रिपोर्ट की, जो उसने रिपोर्ट तैयार की है, वो कॉपी अभियुक्त को सौंपी जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर ट्रायल शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ट्रायल शुरू हो गई है। सेक्शन 207 का जो पूर्ति करने के बाद में, सेक्शन 207 में जो जो कागज थे, जो थी उस रिपोर्ट थी, वो अभियुक्त को सौंपने के बाद में। और यहाँ पे अभियोजन पक्ष ने उसके ऊपर जो चार्ज थे वो लगा दिए हैं। प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, अब जब 207 की कॉपी वगैरह दे दी है उसको और अभियोजन ने कार्य अपने जो वाद था वो न्यायालय के सामने पेश किया है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है, तो वहां मजिस्ट्रेट देखता है, क्या देखता है कि मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब क्या हुआ कि उसको देखने पे लगा कि मामला तो भाई ग्राउंडलेस है, निराधार है, उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो वो उसे उसी वक्त यानी कि जैसे ही ये कार्यवाही हुई उसे क्या कर देगा, डिस्चार्ज यानी कि उन्मोचित कर देगा। ऐसा ही हमने समन ट्रायल में भी पढ़ा था। वहां कौन सा सेक्शन था, रिमाइंड थोड़ा करते जाइए, ठीक है। आइए अब चलते नेक्स्ट सेशन पर। ये अगर ग्राउंडलेस है तो उसे डिस्चार्ज कर देगा। सेक्शन 240 240 फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज। अब मान लीजिए ग्राउंडलेस मामला नहीं है, ग्राउंड है, उसको सजा देने के ग्राउंड हैं, उस पे केस चलने के, ट्रायल चलने के ग्राउंड है, तो अब उस पे क्या होगी, फ्रेमिंग होगी, चार्जेस की फ्रेमिंग होना शुरू हो जाएगी। बता दिया जाएगा भाई आपने ये काम किया है, आप पे इस धारा के तहत ये आरोप लगाए गए हैं, उसको पढ़कर सुना दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या एक्सेप्ट करते हो आप कि आप पे जो चार्जेस लगे हैं वो सही हैं और आपने ही एक्चुअल में ये अपराध किया है, उससे पूछा जाएगा। अब क्या होगा, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अब मान लीजिए सेक्शन 241 में कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, अगर वो गिल्टी को स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, उसे दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। उसने स्वयं अपनी स्व इच्छा से स्वीकार कर लिया है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। जो सेशन ट्रायल थी, जब आप एक ट्रायल को पढ़ लेंगे तो उसी तरीके से ये ट्रायल भी चलती जाएगी। उसमें सेक्शन थोड़े ज्यादा हैं, अब कुछ सेक्शनों को इंक्लूड करके एक सेक्शन में 2 पार्ट ऐड कर दिए गए हैं, इस तरीके से। पर ऑलमोस्ट सारी ट्रायल्स एक जैसी ही चलेगी। अगर आपने एक को थोड़ा सा दिमाग में सेट बिठा लिया है तो बाकी ट्रायल्स आपको बहुत इजी गोइंग में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने गिल्टी एक्सेप्ट कर ली है तो ठीक है, दोष सिद्धियां हो चुकी है। अब क्या होता है कि नहीं की है, हमेशा 2 वे होते हैं, कर ली तो ठीक है और नहीं की तो आगे बढ़ जाएंगे भाई। आगे बढ़ के क्या करेंगे, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन 242 क्या कहता है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो अभियोजन पक्ष है, वो अपने एविडेंस लाएगा। अब वो गिल्टी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने नहीं किया है, तो अब उसे क्या किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा कि नहीं तुमने ही किए हैं। तो उसको गिल्टी साबित करने के लिए, उसकी अभियुक्त की गिल्टी साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष, जो प्रोसिक्यूशन का जो पक्ष है, वो उसके पक्ष में एविडेंस लाएगा, अपने पक्ष में एविडेंस लाएगा। अब जब ये एविडेंस लाएंगे तो इससे इसको गिल्टी बनाने के लिए
तो यहाँ पर अब डिफेंस को यानी बचाव पक्ष को यानी कि अपराधी पक्ष को 243 सेक्शन के थ्रू एविडेंस लाने के लिए कहा जाएगा कि अब आप भी अपना एविडेंस लाइए। बचने के लिए आप भी तो अपना एविडेंस लाएंगे, तो आप भी अपना एविडेंस लाइए बचने के लिए। अब यहाँ डिफेंस पक्ष भी अपना एविडेंस लाएगा। पहले प्रोसिक्यूशन लेकर आया, क्योंकि मामला किसने दायर किया था? प्रोसिक्यूशन ने। तो एविडेंस भी सबसे पहले ये लेके आएगा। इसके एविडेंस आ चुके हैं, तो अब आएगा एविडेंस किसका? डिफेंस का। डिफेंस के एविडेंस अब आएंगे। हाँ, अगर मान लीजिए एविडेंस के डिफेंस आते हैं, यहाँ पर भी वही है सेशन ट्रायल की बात। अगर न्यायालय देखेगा कि वो कोई ऐसा साक्ष्य बुला रहा है जो मामले को विलंब कर रहा है या आवश्यक नहीं है, तो वहां पर वो उस पर रोक भी लगा सकता है। पर अगर ऐसा नहीं है तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा और परमिशन देगा कि आप वो एविडेंस ला सकते हैं। तो यहाँ न्यायालय के स्वयं विवेक पर होगा और परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। तो यहां तक तो हो गया ये सेक्शन 243 आपका यहां तक कवर हो गया है। अब मैंने सीधा सेक्शन लिखा है 248। अब बीच के सेक्शन कहां गए? बीच के सेक्शन कहां आएंगे? जो मामले पुलिस रिपोर्ट से भिन्न हैं। मैंने जैसा बताया कि ये चैप्टर जो हमारा है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर एक चैप्टर तो हम कर चुके हैं, तो दूसरा जो चैप्टर है वो 244 से शुरू होगा और 247 तक जाएगा। उसके बाद में इन दोनों जो चैप्टरों की आगे की जो प्रोसेस है ना, वो 248 और 249 में दी गई है, जो कि दोनों में सेम है। इसलिए यहाँ पर ये जो पार्ट है वो दोनों का सेम है, तो ये एक अलग पॉइंट बना दिया गया है, उसका पार्ट सी बना दिया गया है, जो दोनों में सेम आएगा और बार बार रिपीट करने की आवश्यकता उसको नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वही होगा, 248 में क्या होगा? इसके एविडेंस आ गए, इसके एविडेंस आ गए। अब क्या होगा? या तो दोष सिद्धि होगी या दोष मुक्ति होगी। दोनों में से एक डिसीजन तो आएगा ही आएगा। तो बाद में उस डिसीजन के बिहाफ पर दोष मुक्ति या दोष सिद्धि दी जाएगी। और इसके बाद वही एक सेक्शन जैसा सेशन ट्रायल में था, क्या कि पूर्व दोष सिद्धि भी ली जा सकती है। अगर वो मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसका एविडेंस भी दिया जा सकता है। तो मैंने आपको जैसे बताया, ट्रायल लमसम सेम चलेगी। एक ध्यान में आ गई तो दूसरी भी दिमाग में बैठती चली जाएगी। तो अब इसके बाद में हम 244 से कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं उससे आगे की प्रोसेस। अब तक हमने क्या देखा था कि जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले हैं, वारंट मामलों की बात चल रही है, तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न हैं, और वो कौन से मामले होते हैं? जो कंप्लेन यानी कि परिवाद पर संस्थित किए जाते हैं। केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट से जो अदरवाइज मामले हैं उनके बारे में अब हम उसकी ट्रायल को देखेंगे। तो सबसे पहला आपका सेक्शन इसमें कौन सा आता है? ये सेक्शन बता देती हूँ आपको, 244 से 247 तक दिए गए हैं। और ये पूरा चैप्टर हमारा है 238 से 250 तक, और 251 से हमारी क्या शुरू हो जाएगी? समन ट्रायल। सेक्शन 251 से हमारी समन ट्रायल शुरू होगी, और वो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। अभी हम चैप्टर 19 पढ़ रहे हैं। तो अब हम इसका सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 244। तो 244 क्या कहता है? एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। वही जो सब में है स्टार्ट में, कि सबसे पहले क्या आएगा?
एविडेंस लाया जाएगा, प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन के द्वारा, अभियोजन पक्ष के द्वारा अपने साक्ष्य पेश किए जाएंगे ये बताने के लिए कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, हमारी तरफ से इस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है। अब इसके आगे मैंने सेक्शन 200 क्यों लिखा? जैसा हमने 209 सेशन में लिखा, 207 वारंट जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले हैं उस पे लिखा, वैसे ही यहाँ पर 200 सेक्शन 200 की पूर्ति की जाएगी। सेक्शन 200 कंप्लेन जो मजिस्ट्रेट के पास जाती है उसके हिसाब से वो साक्ष्य ले लेता है, अभिलिखित कर लेता है और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगी जो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो एविडेंस आ गया है यहाँ प्रोसिक्यूशन का, सेक्शन 200 की पूर्ति कर दी गई है। अब आते हैं सेक्शन 245 पर, यानी कि एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। यहां पर भी क्या हो रहा है? एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि उसे उन्मोचित किया जा रहा है। पर कब किया जा रहा है? सबसे पहले भी हमने सेशन ट्रायल में भी देखा, पुलिस रिपोर्ट के मामलों पे भी देखा, और अब पुलिस रिपोर्ट से जो भिन्न मामले हैं उसकी ट्रायल में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ग्राउंड दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक कब? जब आए हैं एविडेंस और न्यायालय को, मजिस्ट्रेट को ये देखने पे लगता है कि नहीं, ये जो साक्ष्य वगैरह लेकर आए हैं इससे तो मामला इसके ऊपर बनता ही नहीं है, ये पर्याप्त आधार नहीं है ये बताने के लिए कि इसने अपराध किया है। तो ये है इसका फर्स्ट क्लॉज। इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि पहले ही मजिस्ट्रेट पहले किसी पूर्वतन मामले में ये देख लेता है कि इसके ऊपर ये मामला ही निराधार है। यहाँ एविडेंस आने के बाद में उसे लग रहा है कि पर्याप्त आधार नहीं है, और वहां पर क्या लग रहा है सेकंड क्लॉज में कि मामला ही निराधार है, बिल्कुल क्या है, ग्राउंडलेस है। तो इन दोनों ही परिस्थिति में वो क्या कर देगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा। मिल गई इसको उन्मुक्ति। यहाँ पर सेक्शन 245 में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब मान लीजिए डिस्चार्ज नहीं किया गया है, सेम वैसे ही नहीं किया गया है तो क्या आएगा, accused is not discharged, देन क्या हो जाएगी, प्रोसीजर शुरू हो जाएगी, प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। और प्रोसेसिंग में क्या होगा, वही सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अब उसको गिल्टी साबित करने के लिए उसको, जब इसने एक्सेप्ट वो लगा कि हाँ डिस्चार्ज नहीं किया गया, तो अब उसको उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसको पढ़कर सुनाएगा कि आप पे ये आरोप लगाए गए हैं, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं। देन वो अगर कह देता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं तो ठीक है, उसको उस जो उसने स्वयं विवेक से उसे एक्सेप्ट किया है उस आधार पर उसे दोषित ठहराया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ये जितनी प्रोसेस मैं आप बता रही हूं आपको, पूरी प्रोसेस इस 246 में दी गई है, क्योंकि यहाँ पर उसको अलग अलग नहीं बताया गया है, इसी सेक्शन में सब कुछ बातें बता दी गई है। अब जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया है तो क्या होगा, तब प्रोसिक्यूशन उसको गिल्टी साबित करने के लिए अपने एविडेंस लाना शुरू करेगी। तो अब अपने एविडेंस वो ला रही है, एविडेंस वो लेके आ चुकी है उसको गिल्टी साबित करने के लिए। तो अब क्या है, अब आ जाएगा डिफेंस को भी तो चांस दिया जाएगा कि आप अपना बचाव करो। जब प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस ला दिए हैं तो डिफेंस भी अपने बचाव के लिए एविडेंस लाएगा। अगर वो लिखित में दे देता है तो उसके आधार पर, लिखित में ये कह देता है कि मुझे वो एविडेंस चाहिए, तो उस आधार पर एविडेंस कोर्ट के द्वारा मंगवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिफेंस के द्वारा भी क्या कर दिया गया, एविडेंस लेकर लाए गए। यहाँ एविडेंस डिफेंस के भी एविडेंस आ गए हैं। अब जब डिफेंस के एविडेंस आ गए हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा, वही रिजल्ट जो हमने
पिछले पार्ट में पढ़ा था क्या, एक्विटल या कन्विक्शन, या तो दोष मुक्ति हो जाएगी या फिर दोष सिद्धि हो जाएगी। रिजल्ट दो ही निकलने हैं, या तो दोष मुक्ति का आएगा या दोष सिद्धि का आएगा। और ये मैंने जैसे बताया, ये जो पार्ट है, अब इतना यहां से हम ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका सी में दिया हुआ है, ये पार्ट हमारा बी में दिया हुआ है, और जो पहले हम पार्ट पढ़ चुके हैं वो पार्ट ए में दिया गया था। तो पार्ट सी अब दोनों पे अप्लाई होगा, यानी कि इस पार्ट पे भी और जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले हैं उस पर भी। तो एक्विटल और कन्विक्शन यहाँ पे या तो दोष मुक्ति कर दी जाएगी या फिर दोष सिद्धि कर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक क्लॉज डाला गया है, और वो क्लॉज क्या है कि अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है, किंतु यहाँ पे क्या है, धारा 325 और 360 के उपबंधों की कार्यवाही अगर नहीं करता है तो उसे दंड के प्रश्न पर सुनने के पश्चात उसे ही दंडादेश दिया जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 325 और 360 ये प्रोबेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या होता है, सेकंड क्लास मामला, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट मामला मजिस्ट्रेट को रेफर कर देता है। इन सब प्रोसेसिंग को अगर की नहीं गई है तो उसे दंड के प्रश्न पर सुना जा सकता है। दंड के प्रश्न पर कब सुना जाता है, ये क्वेश्चन आ भी जाता है जब दोष सिद्धि कर दी गई है पर दंडादेश नहीं सुनाया गया है। दोष सिद्ध तो कह दिया गया है कि यस यू आर गिल्टी, यू आर फॉल्टी, अब आपको दंड कितना देना है उससे पहले उसे दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है 249 एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट, यानी कि परिवादी, क्योंकि ये परिवार पर संस्थित है ना, तो अगर परिवादी ही मामला शुरू हुआ और परिवादी जी गायब है, वो ही नहीं आए हैं, तो क्या होगा, तो अभियुक्त को अगर मामला शमनीय है, संज्ञेय नहीं है, याद रखना असंज्ञेय मामला होना चाहिए, संज्ञेय मामला नहीं होना चाहिए। यदि मामला असंज्ञेय है, शमनीय है, तो उस मामले में अगर कंप्लेन यानी कि परिवादी जिसने कंप्लेन की है और वो एब्सेंस रहता है तो अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाएगा। अगर वो एब्सेंस रहता है, वो उपस्थित नहीं होता है तो। नेक्स्ट क्या आता है आपका कंपनसेशन। 250 में क्या दिया गया है, कंपनसेशन। और वो कंपनसेशन क्या है, अगर बिना किसी उचित आधार के, बिना किसी कारण के अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, पुलिस रिपोर्ट पर मामला संस्थित किया गया है या पुलिस रिपोर्ट से भिन्न परिवाद पे मामला संस्थित किया गया है, तो वहां पर उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने बिना किसी उचित आधार पर उस व्यक्ति को दोषी ठहराया है, तो यहाँ पर उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर वो कंपनसेशन दे देता है तो ठीक है, और अगर नहीं देता है तो क्या होगा, 30 दिन से 30 डेज से अनधिक। अनधिक का मतलब क्या है कि 30 दिन से कम तक की सजा, सादा कारावास उसको भुगतना पड़ेगा जिसने गलत आरोप लगाए हैं फंसाने के लिए किसी भी रीजन से। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये है हमारी ट्रायल। तो आज हमने पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले देख लिए हैं। बात अभी वारंट मामलों की चल रही है। याद रखना, वारंट मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है और जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न संस्थित है। सेक्शन 238 से 250 तक ये पूरा चैप्टर कवर हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समन ट्रायल करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।